Hello everyone, this is Abdul Naim. I did MSc in Maths. Currently I work as a Maths teacher. In this video I will give a lecture on successive differentiation. क्या होता है successive differentiation? The process of finding the derivative of a function again and again is called successive differentiation. एक फंक्शन ले लिए fx, अगर इसको आप ddx इस पे ऑपरेट कर दें, ddx ऑपरेट करने के बाद तो ये क्या मिल जाएगा, एक नया फंक्शन हो जाएगा. तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं. एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, या ये कहें एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका निकालते हैं, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही तो निकालते हैं. तो ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है. इस पे ddx क्या है, एक ऑपरेटर है. इस ऑपरेटर का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन. इस ऑपरेटर का नाम है डिफरेंशिएशन. और जब इसको ये ऑपरेटर इस fx पे ऑपरेट होगा तो ये fx कुछ नया फंक्शन बन जाएगा, वो है f डैश एक्स. तो ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव. ये कहलाता है डेरिवेटिव, या ये कहें डिफरेंशियल कोफिशिएंट. डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या है, एक डेरिवेटिव है. एफ एक्स एक फंक्शन, ddx उस पे ऑपरेट किए तो एक नया फंक्शन मिलेगा एफ डैश एक्स. ये एफ डैश एक्स क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा. और ये जो ऑपरेट कर रहे हैं ddx, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. अगर इस एफ डैश एक्स पे अगर हम फिर डिफरेंशिएशन कर दें, ddx ऑपरेट कर दें एफ डैश एक्स पे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एफ डबल डैश एक्स. एफ डबल डैश एक्स क्या है, डेरिवेटिव है. किसका, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है. एफ डैश एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव है. एफ डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है. इस एफ डैश एक्स का फिर डेरिवेटिव कर दें, ddx ऑपरेट कर दें, तो अब जो नया फंक्शन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स. तो इस तरह ये प्रोसेस चल करते रहे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डैश डैश कितनी बार होगा, n टाइम्स. अगर हम ये ddx n टाइम्स ऑपरेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये डैश डैश n टाइम्स हो जाएगा. तो इसी को एफ एन एक्स कहते हैं. जो डैश डैश n टाइम्स लगाएंगे वही उसको लिखते हैं एफ एन एक्स से. ये जो बार बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन किए तो एक नया फंक्शन मिला, फिर उसका डिफरेंशिएशन किए एक नया फंक्शन मिला, फिर उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन किए एक नया फंक्शन मिला. तो ये जो बार बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने से एक हमें जनरल डेरिवेटिव मालूम चल गया. एफ एन एक्स क्या है, एक जनरल डेरिवेटिव. जैसे जनरल टर्म होता है एपी में, यानी इक्वल टू 1 रख दोगे फर्स्ट टर्म, यानी इक्वल टू 2 रख दोगे सेकेंड टर्म. तो ये क्या है, जनरल डेरिवेटिव है, या कहें nth डेरिवेटिव है. क्यों? क्योंकि यानी इक्वल टू 1 रख देंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी इक्वल टू 2 रख देंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव, यानी इक्वल टू 3 रख देंगे थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा. अब आते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के नोटेशन पर. लेट y इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x, देन वी राइट y इक्वल टू एफ एक्स. y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे. और रियल वैल्यूड फंक्शन y क्या है, x के किसी भी वैल्यू के लिए y क्या मिले, हमें रियल वैल्यू मिले, इमेजिनरी ना हो, रियल वैल्यू, तब कहेंगे y क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन है ऑफ x. देन वी राइट y इक्वल टू एफ एक्स. अब इसका डेरिवेटिव करें, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, ddx ऑफ fx. ddx ऑफ fx को ही क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स. dy बाई dx को ही कहते हैं y डैश. y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव. इसी को बोलते हैं y1 भी कहते हैं. इसी को dy भी कहते हैं. वेयर dy stands for, where d
स्टैंड्स फॉर डी डी एक्स, डी डी एक्स का मतलब कैपिटल डी। फिर इसका हम डेरिवेटिव कर दें, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी जैसे y का डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स मिला, फिर इसका हम डी डी एक्स का ऑपरेट कर दें डी वाई बाई डी एक्स पे, तो डी 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 स्क्वायर वाई डी एक्स डी एक्स स्क्वायर, इसी को कहते हैं y डबल डैश, इसी को कहते हैं y2, इसी को कहते हैं डी स्क्वायर y, और ये क्या कहलाएगा f डबल डैश x, वेयर डी स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर। फिर इसको डिफ्रेंसिएशन ऑपरेट कर दें, डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या कहलाएगा डी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स क्यूब हो जाएगा। इसी को वाई ट्रिपल डैश वाई 3 डी क्यूब वाई और एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखेंगे, वेयर डी क्यूब इक्वल टू टी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, कैपिटल डी क्यूब। थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे डिफ्रेंसिएशन करते जाएं तो एक हमें nth डेरिवेटिव मालूम चल जाएगा, nth डेरिवेटिव डी एन वाई बाई डी एक्स एन, ये सिंगल फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, ये क्या है nth डेरिवेटिव। अब एफ डेट डैश एन टाइम्स, तो उसी को क्या लिखते हैं एफ एन एक्स, इसी को वाई एन, इसी को डी एन वाई, ये नोटेशन है। nth डेरिवेटिव निकल जाएगा जब, तो n इक्वल टू 1 रख दें, ये जनरल डेरिवेटिव है, n इक्वल टू 1 रख देंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, n इक्वल टू 2 रख देंगे सेकंड डेरिवेटिव, n इक्वल टू 3 रख देंगे थर्ड डेरिवेटिव। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। एक रिमार्क देखते हैं, द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू a is usually denoted by dn y by dxn at x equal to a or yn at x equal to a or fn a। y equal to fx का nth डेरिवेटिव निकाल लें, nth डेरिवेटिव निकाल के एट x equal to a, x के प्लेस पे क्या रख देंगे a, तो इसको डिनोट करेंगे dn y by dxn at x equal to a। ये क्या है nth डेरिवेटिव ही तो है, y equal to fx का y फंक्शन का nth डेरिवेटिव है, फिर x इक्वल टू ए रख देंगे, yn का मतलब ही nth डेरिवेटिव होता है, एट x इक्वल टू ए रख देंगे, fn x का मतलब nth डेरिवेटिव, फिर x के प्लेस पे a रख देंगे fn a। देखो ये नहीं कि पहले ही फंक्शन में x इक्वल टू ए रख देंगे, अगर x इक्वल टू ए रख देंगे तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और फिर कितना भी डेरिवेटिव करेंगे वो 0 आ जाएगा। तो पहले डेरिवेटिव कर लेना, इसका मतलब हुआ कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव n टाइम्स करेंगे फिर x इक्वल टू ए रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन करते हैं, if y equal to e के पावर a sin inverse x prove that 1 minus x square y2 minus x y1 minus a square y equal to 0। y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y ये गिवन है। सॉल्यूशन फर्स्ट, y equal to e के पावर a sin inverse x, y1 कितना हो जाएगा e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a sin इनवर्स x का a sin इनवर्स x का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, y1 e के पावर a साइन इनवर्स x इक्वल टू a इंटू में आगे लिख दिए, डबल डेरिवेटिव y2 भी है इसमें, तो सेकंड डेरिवेटिव करें u इंटू भी लगा देंगे इस पे, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो इस पे u इंटू भी लगा दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का डेरिवेटिव y2 हो जाएगा, फिर प्लस y1 को बाहर इसका डेरिवेटिव कर दें,
इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पावर कितना है हाफ, तो 1/2 रूट 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ आ जाएगा। और फिर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, y1 तो पहले से है ही, इक्वल टू a e के पावर a साइन इनवर्स x इनटू, फिर a साइन इनवर्स x का a तो कांस्टेंट था, वो तो बाहर कर दिए, इसका डेरिवेटिव करें, e के पावर a साइन इनवर्स x, a साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर a साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव a और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे जब तो ये रूट हट जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक बार लिख देते हैं इसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y1 2 कैंसिल माइनस एक्स y1 1, ये क्या बनेगा एक्स y1 अपॉन, नीचे ले आएंगे इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा, हाफ पावर का मतलब रूट, इक्वल टू a e के पावर a स्क्वायर a साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू, ये भी रूट नीचे का टर्म हट जाएगा, a स्क्वायर, और ये है क्या e a के पावर साइन इनवर्स x है क्या, e के पावर a साइन इनवर्स x y ही है, तो इसको y लिख दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू a स्क्वायर, इस साइड ले आए, माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू a e के पावर माइनस kt cos pt प्लस c, y किसका फंक्शन होगा, देखो यहाँ क्या प्रूफ करना, d स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर 2k dy बाई डी टी प्लस n स्क्वायर y वेयर n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो y dy बाई डी टी है ना, तो y किसका फंक्शन होगा, t का, y किसका फंक्शन है, t का, y t का फंक्शन है, a k p c और ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से क्या निकालें, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि y t का फंक्शन है, a e के पावर माइनस u इंटू भी लगा दे इस पे, a e के पावर k t cos का माइनस साइन pt प्लस c इंटू p, pt प्लस c का p आ जाएगा, प्लस cos pt प्लस c e के पावर माइनस के टी इंटू माइनस के, ई के पावर माइनस के टी और माइनस के टी का माइनस के, ए ई के पावर माइनस के टी माइनस ए पी इंटू साइन पी टी प्लस सी, ये क्या आ जाएगा, ए से गुणा कर दे रहा है, माइनस ए पी ई के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए के ई के पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी माइनस ए पी ई के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी माइनस के ए ई के पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, तो के ये क्या आ जाएगा, y के इक्वल, के को साइड में कर दें, ए के पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये क्या है, y ही तो है, dy बाई डी टी, एक बार इसको और डेरिवेटिव कर दें, डी टी ऑफ dy बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर y बाई डी टी स्क्वायर, इस पे u इंटू वी लगा देंगे, माइनस ए पी ई के पावर माइनस के टी साइन का कॉस
PT प्लस सी और PT प्लस सी का इंटू पी, फिर प्लस साइन PT प्लस सी और e के पावर माइनस के टी का e के पावर माइनस के टी इंटू माइनस के, e के पावर माइनस के टी का e के पावर माइनस के टी और माइनस के टी का माइनस के, चैन रूल लगा दिए हैं। और फिर माइनस के y का कितना हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, dy बाई dt हो जाएगा, dy बाई dt। मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसमें तो ये कितना दिखेगा, माइनस पी स्क्वायर ए ई के पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी और फिर माइनस ए पी के, माइनस ए पी और ये के है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस ए पी के ई के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, साइन पी टी प्लस सी माइनस के डी वाई बाई डी टी माइनस पी स्क्वायर, और ये ध्यान से देखो ई के पावर माइनस ए ई के पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, ये फिर क्या है, वाई है, वाई प्लस ए पी के और यहां से ए पी ई के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव किए थे, सेकंड डेरिवेटिव किए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर मिला था। तो इस केस में सेकंड इक्वेशन से ई के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी और ए पी, तो ए पी के को साइड में कर दें, के को साइड में अगर कर देंगे, के को साइड में कर देंगे तो ए पी ई के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी क्या मिलेगा, इसको इस साइड लेके आ जाए तो ए पी के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, उस साइड इसको उस साइड लेके चले जाए तो माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस के वाई, के को बाहर के ए पी, इसको एक साइड लेके माइनस में है ना तो प्लस हो जाएगा, ए पी ई के पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी, तो के को साइड पे कर दिए, माइनस के डी वाई बाई डी टी, मिटा देते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई, के से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस के डी वाई बाई डी टी माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, सॉरी माइनस के स्क्वायर वाई माइनस के डी वाई बाई डी टी, ये दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, माइनस पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई माइनस 2k डी वाई बाई डी टी, ये है क्या, यही तो एन स्क्वायर है, माइनस एन स्क्वायर वाई माइनस 2k डी वाई बाई डी टी। एक साइड कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, एक साइड कर देंगे 2k डी वाई बाई डी टी प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखो यही प्रूफ करना था, वेयर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, प्रूफ हो गया। दो क्वेश्चन और करते हैं। If y equal to x के पावर 100, find y 50, y 100, y 120। If y के पावर x, y equal to x के पावर 100, find y 50, y 100, y 120। y 50 मतलब 50th डेरिवेटिव, 100th डेरिवेटिव, 120 डेरिवेटिव।
तो यहां से सॉल्यूशन y1 कितना हो जाएगा 100 x के पावर 99, 100 x के पावर 99। y2 कितना हो जाएगा 100 इंटू 99 इंटू एक्स के पावर, ये तो कांस्टेंट है बाहर, इसका x के पावर n का डेरिवेटिव n x के पावर n माइनस 1 98 हो जाएगा। y3 कितना होगा 199 इंटू 98 इंटू एक्स के पावर 97। y4 कितना हो जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू एक्स के पावर 96 हो जाएगा। y50 अगर y2 निकालना है तो यहाँ कितना है 100 माइनस 1 है। y3 निकालना है तो 100 माइनस 2 है। y4 निकालना है तो 100 माइनस 3 तक जा रहे हैं। तो y50 अगर निकाल रहे हैं y50 तो ये 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 कहाँ तक जाएंगे। जैसे 3 है तो 2 कम कर रहे हैं, 4 है तो 3 कम कर रहे हैं, 3 तक ऐसे 100 एक पहले कुछ 0 माइनस फिर 1 माइनस फिर 2 फिर 3 4 3 है तो 2 माइनस। अब 50 होगा तो कितना माइनस करेंगे 49 माइनस करेंगे। 49 और किससे 100 से 49 माइनस करेंगे तो 51 हो जाएगा। और x के पावर कितना आ जाएगा, x के पावर जैसे 4 है तो 100 माइनस 4, 100 माइनस 4। y3 है तो 100 माइनस 3, 2 है तो 100 माइनस 2, 1 है तो 100 माइनस 1, तो 50 है तो 100 माइनस 50 होगा। 100 इंटू 99 इंटू 98 51, आगे 51 तक है। इसमें 50 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिवाइड कर दे रहे हैं 50 फैक्टोरियल से। x के पावर 50 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो ये पूरा क्या बन जाएगा, फिर 100 99 98 मल्टीप्लीकेशन में 100 50 49 48 ऐसे अप टू 1। तो ये पूरा क्या है ऊपर 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल x की पावर 50 y50 आगे की वैल्यू है ये y50। y100 कितना हो जाएगा, y100 कितना होगा 1 है तो 100 माइनस 0, 2 है तो 100 माइनस 1, 3 है तो 100 माइनस 2, 4 है तो 100 माइनस 3। अब y100 है तो कितनी बार ले जाएंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 कहाँ तक 99 माइनस करेंगे, 100 से 99 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इससे पहले क्या रहेगा 2। और x के पावर कितना 2 है तो 100 से 2 माइनस किए हैं, 3 है तो 100 से 3 माइनस किए हैं, तो यहाँ 3 है तो 100 से 3 माइनस किए हैं, तो यहाँ 100 है तो 100 से 100 माइनस करेंगे। 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू 1 x के पावर 0 1 हो जाएगा x के पावर 0। तो ये आ क्या गया 100 फैक्टोरियल, y100 की वैल्यू 100 फैक्टोरियल, यही आंसर। अब इसके आगे हम निकालेंगे 101 102 103 तो क्या आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना, अब कितनी बार भी डेरिवेटिव करेंगे 0 ही आएगा। तो y150 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा y150। y इक्वल टू e के पावर kx फाइंड yn yn कितना हो जाएगा e के पावर kx इंटू k, फिर y2 e के पावर kx का फिर इंटू k करेंगे तो k पहले से k स्क्वायर e के पावर kx, फिर kx का इंटू k और k स्क्वायर पहले से k क्यूब, y4 e के पावर kx और फिर kx का इंटू k तो k के पावर 4। अब सिमिलरिटी देख के बताओ yn कितना हो जाएगा y1 तो यहाँ पावर में 1, y2 तो k के पावर 2, y3 k के पावर 3, बाकी तो सब सेम है। तो yn कितना हो जाएगा e के पावर kx और k के पावर n, यही आंसर। अब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे nth डेरिवेटिव।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।